Hello and welcome back to our channel of Insure Education. This is Mumtaz and in today's video I will be talking about myths related to MBBS in abroad. जब भी बात आती है MBBS in abroad की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से अलग एक चीज़ आती है मिथ, जो कि लोगों के मन में है एंड बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को इन्हीं मिथ्स की वजह से। जैसे कि अगर आप अब्रॉड से MBBS कर आए तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी और आपकी डिग्री वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं होती है। MBBS इन अब्रॉड इज़ टू एक्सपेंसिव, लैंग्वेज बैरियर होता है स्टूडेंट्स को वहाँ पे, सेफ्टी से रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स बनाए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं एंड आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके 1 to 1 सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपने भी ये सोचा है कि आपको अब्रॉड से MBBS करनी है और अगर आपको भी ऐसे डाउट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला एंड कॉमन मिथ है कि MBBS इन अब्रॉड इज़ टू एक्सपेंसिव। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कंपेयर करें MBBS इन अब्रॉड और MBBS इन इंडिया को, तो इंडिया की जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे आपको इनरोलमेंट करने के लिए मिनिमम 70 लाख रुपए चाहिए होते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूँ MBBS इन अब्रॉड की, तो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से MBBS करने के लिए आपका जो मिनिमम बजट रिक्वायर्ड होता है वो होता है 25 लाख। तो एक मिथ है जो कि आपको परेशान करता है कि अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा आपके MBBS डिग्री के लिए। सेकेंड मिथ इज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन कि अगर आप अब्रॉड से MBBS कर आते हैं तो इंडिया में आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर आते हैं जो कि WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, WHO की वेबसाइट पे उसका नाम है, तो डेफिनेटली आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होगी, प्रोवाइडेड यू शुड क्लियर योर FMG और नेक्स्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि WHO लिस्टेड है, अगर वो USMLE प्लैब से भी लिस्टेड है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं, प्लैब का एग्जाम दे सकते हैं, USMLE का एग्जाम दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपकी जो डिग्री होती है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो इस चीज़ को लेके आपको सेकंड थॉट नहीं देना है कि अगर आप अब्रॉड से MBBS करने गए तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। थर्ड मिथ इज रिलेटेड टू लैंग्वेज कि लैंग्वेज बैरियर आता है स्टूडेंट्स को। देखो जब भी हम अब्रॉड की बात करते हैं तो आप चाहे किसी भी कंट्री में जाओ इंडिया को छोड़ के, वहाँ पे आपको एक लोकल लैंग्वेज वहाँ की मिलेगी। बट डेफिनेटली जितनी भी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं, वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है कि वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सिखाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टडी जो आपकी होती है वो इंग्लिश में ही होती है। लोकल लैंग्वेज का सिखाने का पर्पज़ ये होता है कि जो आपके लोकल इंट्रैक्शंस होंगे वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज बैरियर आता है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, बट एक टाइम के बाद विद इन 6 months 7 months आप खुद उस लैंग्वेज को सीख जाते हो और आपको इंटरेक्शन करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट मिथ इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि अगर आप अब्रॉड से MBBS कर आएंगे तो आपको लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड होगी एंड यू विल बी फेसिंग डिफिकल्टीज इन क्लियरिंग योर FMG और नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पे एक सीधी सी बात ये है कि अगर आप इंडिया में पढ़ो या आप अब्रॉड में पढ़ो, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपसे पेपर क्लियर नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिटी की, तो इतनी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड की जिनका FMG पासिंग रेट 40-50% रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हुई है एंड एज आई टोल्ड यू ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि आप वहाँ जाके कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे अब्रॉड की ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आपको FMG की कोचिंग प्रोवाइड करती है। अगर आप सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से अपनी FMG की कोचिंग स्टार्ट कर देंगे या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम क्लियर करने में। नेक्स्ट MBBS in abroad is only for those students who didn't clear their NEET examination in India। तो देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिन बच्चों के 600 मार्क्स आए हैं और वो भी बाहर नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनके बहुत अच्छी रैंकिंग रही है, 650 प्लस मार्क्स भी रहते हैं, फिर भी वो अब्रॉड से MBBS कर आते हैं। हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं। अगर आप घर से बाहर जाके पढ़ाई करने की सोच रहे हैं इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी, तो उसके पीछे का बेसिक रीज़न ये नहीं होता है कि उनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला है। वो इसी वजह से बाहर जाते हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास होते हैं PG करने के लिए या फिर अब्रॉड में प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये एक मिथ है। डेफिनेटली ये एक फैक्ट भी है कि अगर आपके नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी बाहर नहीं जाते। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वो भी बाहर जाते हैं। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल।
नेक्स्ट मिथ इज रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। देखो जब भी बात आती है सेफ्टी की एंड दैट टू ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। बिकॉज अगर हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में पढ़ने जा रहा है देन इट बिकम्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उन बच्चों का टेक केयर करें। तो सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, हॉस्टल्स होते हैं जो कि लड़के के लिए और लड़की के लिए अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं। अगर आपका ये कंसर्न है कि हमें सेपरेट हॉस्टल में रहना है, वो फैसिलिटीज़ भी आपके पास होती हैं। 24/7 CCTV सर्विलेंस रहता है, कार्ड एंट्री होती है। तो किसी तरीके का कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं होता है। बट डेफिनेटली अगर आप खुद वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और आप किसी ऐसे ग्रुप में जाके इन्वॉल्व हो रहे हो जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली। और एल्स अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो और आपका डाइवर्जन नहीं है, तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है।